हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी पेट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आज हम सारी कवर करेंगे इम्पोर्टेंट। स्टार्ट करते हैं अब। ओके, पहली है हमारी इडुक्की परियोजना, जो कौन सी नदी पर है? इडुक्की। डूब रहे हम पेरियार, प्यार की नदी में, ऐसे याद कर सकते हो। डूब रहे हैं हम किसकी? प्यार की नदी में, जो कहाँ पर है? पेरियार नदी हमारी केरल में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है उकाई परियोजना, जो ताप्ती नदी पर है। उकाई, देखो उसे तपते तपते क्या लग गई? उस पर काई लग गई, ऐसे याद कर सकते हो। उस पर तपते तपते क्या लग गई? काई लग गई। ओके, तो ये ताप्ती नदी हमारी कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट है काकड़ा पारा परियोजना। ओके, काकड़ा पारा परियोजना, ये भी हमारी ताप्ती नदी पर है, जो कहाँ पड़ती है? गुजरात में। देखो ऐसे याद कर सकते हो आप कि तापते तापते क्या बन गया? वो पारा हो गया। पारा, पारा कैसे होता है? पारा गर्म ही तो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पारा चढ़ गया। तपते तपते उस पर बहुत ज़्यादा पारा चढ़ गया, ऐसे इसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। तपते तपते उस पर पारा चढ़ गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है कोल-डैम परियोजना, जो सतलुज नदी पर है, और जो कहाँ पड़ती है? सतलुज नदी हमारी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कोल डैम परियोजना। कोल करो सतलुज, सतलुज को कोल करो, ऐसे याद कर लो। सतलुज को कोल करो। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसे हम? कॉल करो किसे? सतलुज को कॉल करो। नदियाँ हमें मोस्टली पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन से राज्य में बह रही हैं, कहाँ कहाँ बह रही हैं। ठीक है, मोस्टली ये हमें याद रहनी चाहिए। हम एक नदी का वो भी ले लेंगे जिसमें हम बड़ी सिंपल तरीके से नदियाँ कवर करेंगे। ओके, चलिए, आपको याद हो गया होगा। कॉल करो किसको? सतलुज को कॉल करो। नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना, गंगा में हम चंबल पहनकर नहीं जा सकते। गंगा में हम चप्पल या चप्पल पहन के नहीं जा सकते, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। नेक्स्ट आती है हमारी, ये चंबल नदी हमारी कहाँ पड़ेगी? चंबल नदी पड़ेगी मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है जवाहर सागर परियोजना। ये चंबल नदी पर पड़ेगी। एक तो हमारी गंगा सागर चंबल नदी पर पड़ी, एक हमारी जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे। देखो जवाहर, जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी मूर्ति के सामने जाने से पहले हम क्या करेंगे? उनकी मूर्ति के जाने से पहले हम अपनी चप्पल को दूर उतार देंगे, है ना? चप्पलों को हम क्या करेंगे? अपनी दूर उतार दें, ऐसे याद कर सकते। जवाहर जाने से पहले हम अपनी चप्पलों को दूर उतार देंगे, ऐसे याद कर सकते हो। बस छोटी सी एक ट्रिक चाहिए जिससे पेपर में बस हमें थोड़ा सा याद रहे। तो चंबल नदी हमारी कहाँ पड़ेगी? और देखो चंबल से भी याद कर सकते हो राजस्थान। चंबल नदी, जो जवाहर है वो हमें कहाँ मिले? राजस्थान में मिले। जवाहर हमें कहाँ मिले? राजस्थान में। बहुत सारे डस्ट है, बहुत सारा रेत है वहाँ पर,
ठीक है। तो उनके नीचे हमें जवाहर मिले, ऐसे याद कर सकते हो। उनके नीचे हमें क्या मिले, जवाहर मिले। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इसमें जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना, बच्चा जाकर, ऐसे याद कर सकते हो, बच्चा जाकर माँ की गोद में बैठ गया। जायकवाड़ी, बच्चा जाकर माँ की गोद में बैठ गया। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा था और वो माँ की गोद में बैठ गया जाकर, माँ की गोद में बैठ गया जाकर। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। तो एक बच्चा था जो माँ की गोद में जाकर बैठ गया। तो गोदावरी नदी, जायक जाके बैठ गया माँ की गोद में। तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी हमारी कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। तो और हमारी माँ, जो हमारी माँ है वो कैसी होती है, महान होती। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारी माँ होती हैं, जिनकी गोद में हम बैठते हैं, वो कैसी होती हैं, वो महान होती हैं। हमारी माँ कैसी होती हैं, महान होती हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट आ गए हम टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी पर है। ठीक है, टिहरी बांध योजना परियोजना हमारी कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर है, जो कहाँ बहती है, ये है उत्तराखंड में। ओके, भागीरथी नदी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध, भागीर, देखो जो टिड्डे होते हैं, टिहरी बांध, ऐसे याद कर सकते हो इसे आप। जो टिड्डे होते हैं वो बरसात में गिरते रहते हैं। भागीर, वो बरसात में क्या करते हैं, गिरते रहते हैं। टिड्डे बरसात में गिरते रहते हैं, तो गिर से गिरते रहते हैं। भाग, और भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी हमारी कहाँ पड़ेगी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं तिलैया। तिलैया परियोजना ये पड़ेगी हमारा बराकर नदी पर। ठीक है, तिलैया परियोजना कहाँ पड़ेगी, बराकर, त्रेया। ओके, तिलैया, लेया बराबर, देखो लेया, क्या लेया, कर लेया, पूरा बराबर कर लेया, ऐसे याद कर सकते हो। लेया, लेया क्या लेया, पूरा बराबर कर लेया, ऐसे से याद कर सकते हो। तिलैया, तिलैया, लेया क्या, कर लेया, वो भी पूरा बराबर। ठीक है, तो ये नदी कौन सी पर है, बराकर नदी, ये पड़ेगी हमारी झारखंड पे। बराकर नदी कहाँ पड़ेगी हमारी, झारखंड पे। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट, और एक चीज़ और है, अगर कर नहीं देते वो हमें बराबर, तो तुम उसे झाड़ी आना, ऐसे भी याद कर सकते हो। कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है, तो ऐसे याद कर सकते हो, तुम उसे झाड़ आना। नेक्स्ट, तुलुब परियोजना। तुलुब, हमें तुलुब परियोजना, तुलुब परियोजना झेलम नदी पर है। तो इसे हम कैसे ट्रिक बना सकते हैं, तुलुब, हमें तलब हुई किसी चीज़ की, तो हम उस तलब को झेल रहे हैं, ऐसे कर सकते हो। हमें तलब हुई, तुलुब तलब, हमें तलब हुई किसी चीज़ की, तो अब हम उस तलब को क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। तो झेलम नदी, तुलुब योजना झेलम नदी पर है। ओके, जो कहाँ पड़ती है, हमारी जम्मू कश्मीर में। देखो एक सीक्वेंस आ जाता है नदी का, एक तो जैसे कि पेपर में ये सीक्वेंस आ जाता, चलो कोई नहीं, उसे मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसे हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। तो झेलम नदी हमारी कहाँ पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में। ओके, ओके, देन नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम दुर्गा पूजा।
दुर्गापुर बैराज परियोजना, ठीक है। दुर्गापुर बैराज परियोजना जो किस पे पड़ती है, तो आप दुर्गा से कर सकते हैं दामोदर, दुर्गा दामोदर। दे से देखो आप साउंड एक ही निकल लिया, दुर्गा दामोदर, दुर्गा दामोदर बैराज राज। यह एक तरीका और है इसका, ऐसे भी याद कर सकते हो कि दुर्गा जी को राज पता है, किसका, दामोदर का। दुर्गा जी को राज पता है, किसका, दामोदर का। तो दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर हो गई, जो कि हमारी कहाँ पड़ती है, पश्चिम बंगाल में, और जिसकी वजह से दामोदर पछता रहा है, जिसकी वजह से दामोदर पछता रहा है, ऐसे भी याद कर, पश्चिम पछता रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। दुलहस्ती वो दुल रही है मतलब डोल रही है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। दुलहस्ती वह डोल रही है, किसमें, चिनाब से आ गया नाव, वह नाव में डोल रही है, हिल रही है हस्ती, और हंसती हुई जा रही है, वह नाव में हिल रही है, दुल रही है और हंसती हुई जा रही है। तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो हमारा पड़ेगा कौन सी नदी पे, ये पड़ेगा कोराडी नदी पर, ठीक है, कोराडी नदी पर। तो देखो कोबरा, एक कोबरा नाग होता है, तो कोबरा नाग, देखो कोब, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो आप सभी इसे कि नाग कौन सा, कोबरा, तो कोराडी नाव, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। कोराडी नदी कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, कोराडी नदी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाते हैं नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर। देखो जी, कृष्ण जी नाग के ऊपर रहते हैं ना, कृष्ण जी, देखा होगा सभी ने वो वाला सीन। तो नाग के ऊपर रहते हैं हमारे कृष्ण जी, यहाँ पे खड़े रहते हैं जब वो नाग से लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सब लोगों को वो दिखते नहीं है, सब लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, देख ही नहीं पाते कि वहाँ पे इतना बड़ा सांप है उसमें। तो ऐसे इसे याद कर सकते हो। दूसरा आ गया नापता झाकरी परियोजना, ओके, जो कौन सी नदी पे पड़ता है, सतलज नदी पर। तो नापता सतलज, नापने में वो लज्जा रही है, ऐसे याद कर सकते हो कि अपना नापा देने में वो लज्जा रही है। तो लज्जा सतलज, लज्जा नाप देने में वो लज्जा रही है। तो सतलज नदी पड़ेगी हमारी हिमाचल प्रदेश में, ओके। सतलज नदी कहाँ पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है पंचेत बांध, ये है हमारा दामोदर नदी पर कौन, पंचेत बांध, पंच दिया, जब उसने उसको उस दाम में नहीं दिया, ऐसे याद कर सकते हो, जब उस दाम में उसे दर नहीं मिला तो उसने उसे पंच दिया। तो पंचेत, उसने जब उसे उस दाम में दर नहीं मिला तो उसने क्या करा, उसे पंचेत दिया, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड, ये कौन सी नदी पे पड़ता है, ये हमारा पड़ता है झारखंड में। झारखंड कौन से राज्य में ये नदी हमारी कौन से राज्य में पड़ती है, ये पड़ती है हमारी झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पोचमपाद परियोजना महानदी पर, ठीक है, पोचमपाद परियोजना महानदी पर। तो पूछ लो, हम किससे पूछते हैं, अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम किससे पूछते हैं, जो महान होते हैं, जो किसी चीज़ में महान होते हैं। तो पोचमपाद, ठीक है,
हम किससे पूछते हैं? हम पूछते हैं जो महान होते हैं। और ये महानदी किस में है? महानदी हमारी कहाँ पड़ेगी? ये परियोजना ये कर्नाटक में पड़ेगी। ओके, ये परियोजना कहाँ पड़ेगी? कर्नाटक में। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना जो कहाँ पर है? गंगा नदी पर। फरक्का, फरक्का। हर कोई गंगा नदी पर रुक के चलता है। रक्का, रुक्का, रक्का, रुक्का, ऐसे याद कर सकते हो। हर कोई फरक्का परियोजना पर रुक के चलता है, गंगा पर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। गंगा हमारे भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी। ओके, तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। गंगा कहाँ पर पड़ेगी? ये पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है बाणसागर परियोजना जो सोन नदी पर पड़ता है। बाणसागर परियोजना जो सोन नदी पर पड़ता है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? बाण, उसने बाण चलाया और सोना निकाला। उसने बाण चलाया और सोना निकाला। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। उसने बाण चलाया और सोना निकाला। जो कहाँ पड़ता है हमारा? सोन नदी ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में। सोना कहाँ निकला? सोना बिल्कुल मध्य में निकला। उसने मध्य में बाण चलाया और सोना ही सोना निकला वहाँ पर। ठीक है, मध्य में। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना। ओके, ये सभी को पता होगा, वैसे तो नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इसे हम याद करेंगे ट्रिक से। ओके, तो भाखड़ा नागल परियोजना ये पड़ता है हमारा सतलज नदी पर। वो सतलज तल, वो भाग कर खड़ा हो गया। कहाँ पे? तल पर। वो भाग के खड़ा हो गया। कहाँ पर? तल पर। ओके, ऐसे याद इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल, और कौन सी उसमें राज्य में पड़ता है ये हमारा? ये पड़ता है हिमाचल में। ये याद हो गया होगा आपको। तो भागकर खड़ा हुआ कहाँ पर? तल पर। ठीक है, और ये सतलज कहाँ पड़ेगी? हमारी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भीमा परियोजना जो पड़ता है पवना नदी पर। भीमा, भीम ने, ऐसे याद कर सकते हैं, भीम ने वन को तेलंगाना, देखो तोड़ दिया, ऐसे कर सकते हो। भीम ने वन को तोड़ दिया, तेलंगाना तोड़ दिया, ऐसे याद कर सकते हो। भीम ने वन को तोड़ दिया, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो किस पे पड़ता है? बेतवा नदी पर। हम बिना माता के, बिना हम बिना माता के नहीं रह सकते। तो बेतवा नदी हमारी कहाँ पड़ेगी? ये पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। ओके, हम बिना माता के नहीं रह सकते, तो बिना बेतवा, माता के, माता टीला नहीं रह सकते, जो बेतवा नदी पर पड़ेगा। नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध परियोजना, तो रंजीत जीत गया रवि से। रंजीत जीत गया किससे? रवि से। रंजीत जीत गया रवि से, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। रंजीत जीत गया रवि से। और रवि नदी कहाँ पड़ेगी? ये पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राणा। नेक्स्ट आ जाएगी राणा प्रताप सागर परियोजना जो चंबल नदी पर पड़ता है। देखो राणा प्रताप जी जो थे वो भी बहुत क्या थे? महान थे। राणा प्रताप जी महान थे। हम उनकी भी मूर्तियों के पास जाने से पहले क्या करेंगे? अपनी चप्पलों को हम दूर उतार देंगे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, हम अपनी चप्पलों को दूर उतार देंगे, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं।
और जो चंबल नदी पड़ेगी ये पड़ेगी हमारी राजस्थान में। ओके, अपने ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, चप्पल अपनी एक अलग स्थान पे उतार देंगे, दूर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 4th पर, लास्ट है ये, ठीक है, बस और नहीं है। तो नेक्स्ट आ गए, वेट, हो गया। देन नेक्स्ट है सतलज परियोजना, चिनाब नदी पर पड़ता है सतलज। सतलज, सतलज कहाँ पड़ेगा, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, सतलज। देखो ये जो हमारी नदी है, नाव, चिनाब, नाव कभी भी तल पर नहीं चल सकती, ऐसे याद कर सकते हो कि नाव कभी भी तल पर नहीं चल सकती, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, तल पर नहीं चल सकती नाव। ओके, नाव कभी भी तल पर नहीं चल सकती। नेक्स्ट, ये चिनाब नदी हमारी कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सरदार सरोवर परियोजना। सरदार, जो सरदार होते हैं वो बहुत ही नरम दिल के होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। जो सरदार होते हैं बहुत नरम दिल के होते हैं, और नरम दिल के एक जना और है, वो कौन है, मोदी जी। ऐसे ट्रिक बनाने के लिए बोल रही हूँ बस मैं, आपको ज़्यादा ही सोच मत लेना, ठीक है। तो मोदी जी भी क्या हैं, एक नरम दिल के व्यक्ति हैं, और जो कहाँ रहते थे, गुजरात में, है ना, आपको पता है सबसे पहले वो जो सीएम बने थे गुजरात में बने थे, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना, जो घाट प्रभा परियोजना, ये गलत है, यहाँ पर परियोजना नहीं, यहाँ पर नदी होगा, नदी, घाट प्रभा रिवर पर, नदी पर, ठीक है। तो हिडकल, हिडकल, हिडकल परियोजना, आप इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं, कल, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कल, कल वो कहाँ गया था, वो कल घाट पर गया था, वो भी किस समय, प्रभा के समय, प्रभात के समय, ठीक है, सुबह के समय, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और किस चीज़ के लिए गया था, नाटक के लिए गया था, कल वो घाट पे गया था सुबह के समय, किस चीज़ के लिए, नाटक के लिए। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, आप सभी को ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप आराम से याद कर लेना, एक छोटी छोटी सी ट्रिकें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, सो थैंक यू।